दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2022 पर। दोस्त आप सभी के समक्ष लगातार डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 के साथ अनवरत कार्य किया जा रहा है। एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आपके समक्ष लिखा गया है शिक्षण अधिगम का सिद्धांत एजुकेशन सेकंड पेपर। आप सभी को हमने बताया है एजुकेशन सेकंड पेपर और एजुकेशन फर्स्ट पेपर यानी बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया और सेकंड पेपर जो आपका है शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, दोनों 50-50 नंबर के पेपर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए आप सभी के लिए शार्ट नोट तैयार किया गया है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, हमने लिखा है दिवाली ऑफर आप सभी के बीच में सभी सब्जेक्ट के हस्तलिखित नोट्स। हमने इसके पहले जो आपकी प्राइस रखी गई थी वो 299 रुपए रखी गई थी, लेकिन दिवाली ऑफर के रूप में आप सभी के बीच में वही सेम कोर्स 150 रुपए में 26 अक्टूबर 2022 के मध्य रात्रि तक मान्य है। अगर आपने कोर्स को अभी तक परचेज नहीं किया है तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा 299 रुपए आप काहे को खर्च करेंगे, आप क्यों नहीं 150 रुपए ही खर्च करके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आप कोर्स लेंगे मुझे पता है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि अभी हम आगे चलकर लेंगे, इससे कोई फायदा आपका नहीं होगा। अगर आपको पैसा देना ही है तो भैया आप क्यों नहीं पहले से ही ले लें, ठीक है। आप पहले से ही अपनी तैयारी उस कद्र को बनाइए ताकि आप उस परीक्षा में बैठे तो सारे प्रश्न धुआं धुआं लग जाएं, ठीक है। और सेम वही कंडीशंस यहां हम आपके समक्ष ला रहे हैं। हम आपके लिए एक ऐसे नोट्स तैयार किए हैं जो कि अगर जितने लोग कोर्स को लिए हैं भैया वो देख पा रहे हैं, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे, लगातार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है यार। एक शेयर करने से आपका कुछ जाता नहीं है, बस आपको एक यही काम करना है। आपके लिए आपसे हमें कुछ अपेक्षा नहीं है, बस एक ही उम्मीद हमें होती है कि आप वीडियो को शेयर करें ताकि यह जानकारी जो है और लोगों तक पहुंच पाए। कोर्स के बारे में बहुत सारे लोग अभी अनभिज्ञ हैं, उनको नहीं पता है कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहरहाल आप यह कार्य करते हुए अपनी चीज को आगे बढ़ाइए। चूंकि विद्या एक जगह से, कुछ लोग सोचते हैं कि हम किसी को नहीं बताएंगे, हम अकेले पढ़कर बढ़िया से नंबर ला लेंगे। देखिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा विद्या कभी भी अकेले नहीं ग्रहण की जाती, ठीक है। आप जितने अधिक अपने ज्ञान को बांटेंगे, जैसे हम अपने आप को आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं, हमें जितने भी ज्ञान है सभी चीजों को आपके बीच में ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो चीजें और भी वो निखर कर आ रही हैं, ठीक है। सेम वही चीज आपको भी करना है। आप भी इस चीज को बताइए कि चैनल के माध्यम से डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं और भी लोग, ताकि कोर्स को परचेज कर पाएं। और अगर जो लोग नहीं लेना चाहते हम उनसे भी कहें, यह चीज कोई बताता नहीं है। हमने आपसे कहा है अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो सेम उसी हैंडराइटिंग नोट्स से आपके लिए पढ़ाया भी जा रहा है। अगर आप कोर्स नहीं ले रहे हैं तो आप नोट्स खुद बना लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे भी हो, बस आपको सिर्फ एक ही आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपनी पढ़ाई को इस कदर बनाएं कि ताकि परीक्षा में बैठते ही सारे क्वेश्चंस माइंड में हमारे सेट हो जाएं, ठीक है। सेम वही चीजें अपनाना है। बहरहाल ज्यादा बातें न करते हुए हम आते हैं अपने लेक्चर पर। आज आपकी शुरुआत हो रही है चैप्टर नंबर 6 से, जो कि चैप्टर नंबर 6 में शिक्षण, नवीन शिक्षण की विधाएं। हम ऑलरेडी आपके समक्ष चैप्टर नंबर 5 तक फिनिश कर चुके हैं एजुकेशन सेकंड पेपर में। पर डे एक या दो वीडियो आपके समक्ष दिया जा रहा है। कोशिश यही है, हमने आपसे कहा है कि आगामी 4 महीने में हम आपके सिलेबस को समाप्त करेंगे। 4 महीने में सिलेबस को समाप्त करने के बाद आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से जो डीएलएड में प्रथम सेमेस्टर में परीक्षा में पूछे गए हैं सभी को ध्यान में रखते हुए आपको उस पर जो है एक मॉडल पेपर भी दिया जाएगा सभी सब्जेक्ट का। एक ही नहीं, कई मॉडल पेपर हम आपके बीच में देंगे। और आज तक जो डीएलएड और बीटीसी में प्रथम सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस को भी इस प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर कराएंगे, जो कि आप जो खरीद रहे हैं, ठीक है। वह कोर्स सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए होगा। अगर आप अपनी तैयारी को, चूंकि एक चीज आप जानते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं। सेम वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी 2011 देगा, कभी 12-14 2011 में नहीं 2015 का दे देगा, 2014 का दे देगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहरहाल सारी चीजें इस टेलीग्राम चैनल पर कराई जाएंगी जो आप कोर्स को परचेज कर रहे हैं। और भी चीजें जो भी होंगी
कोशिश किया जाएगा कि सार्वजनिक किया जाए, बट कुछ जो है हर किसी का प्रावधान होता है, जैसे इंस्टीट्यूट का कुछ अपना प्रावधान है, इस वजह से हमें मजबूरन इस टेलीग्राम चैनल पर ही उस कोर्स को देना पड़ेगा। तो बहरहाल अगर आप लेने के इच्छुक हैं तो ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डायरेक्ट आप उस लिंक पर जाइए, क्लिक करिए और अभी पेमेंट करिए 150 रुपए का, आप जो है अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाइए। तो चलिए हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत पर। आज आपके समक्ष नवीन शिक्षण की विधाएं, मींस अगर कहा जाए जो आप शिक्षण की विधाएं, ठीक है, जो आप शिक्षण की विधाएं पढ़ते हैं, यानी आप अपने टीचिंग्स मेथड में, जैसे हम आपके बीच में पढ़ा रहे हैं, हम अपने शिक्षण में, ठीक है, किस प्रकार से चेंजिंग ला सकते हैं या अपने पढ़ाने के तौर तरीके हम किस प्रकार से ला सकते हैं, इन सारी चीजों को इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा नवीन शिक्षण की विधाएं में। तो बहरहाल चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां से सारी चीजें आपको खुद ब खुद नजर आती हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां से बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत आज की इस वीडियो से हो रही है। देखिए आपके चैप्टर का नाम है शिक्षण की नवीन विधाएं, यानी न्यू अप्रोच ऑफ टीचिंग, ठीक है। यह इंग्लिश नेम है और यह हिंदी नेम है, ठीक है। थोड़ा सा हम हिंदी वर्ड को भी इस वीडियो से यूज कर रहे हैं ताकि आप सभी के लिए बेहतर साबित हो। कुछ लोग हिंदी को ज़्यादा समझ पा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादातर इंग्लिश को ज़्यादातर हिंदी, यानी एक सब्जेक्ट आपका कुछ ज़्यादा ही मजबूत होता है, तो बहरहाल हम दोनों को यूज कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके अंतर्गत क्रियापरक शिक्षण क्या होता है, एक्टिविटी टीचिंग क्या होती है, ठीक है। इसमें पहला आपसे कहा जा रहा है वर्तमान काल में शिक्षा बाल केंद्रित हो गई। आप सभी को पता है, हमने इसके पहले ही आपको बता दिया है कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसे हम बालक को केंद्र बिंदु मानकर किसी भी शिक्षा को देते हैं, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है शिक्षक का दायित्व पहले की अपेक्षा बढ़ गया है, बालक को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा तर्क शक्ति को विकसित करना आवश्यक है, जिससे वह समाज में स्वयं को समायोजित कर सके। बिल्कुल आप सभी को पता है पहले की शिक्षा जो थी वह कहीं ना कहीं अध्यापक केंद्रित शिक्षा थी, ठीक है। अध्यापक जिस तरह से चाहता था बच्चों को उसी प्रकार से शिक्षा ग्रहण कराता था, लेकिन अब वर्तमान समय की हम बात करें तो वह शिक्षा समाप्त हो चुकी है। आज के इस वर्तमान दौर में बाल केंद्रित शिक्षा हो गई, बालक के सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए किसी भी शिक्षा को ग्रहण कराया जाता है। इसमें आगे कहा जा रहा है बालक का बहुआयामी विकास करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर शिक्षित करना चाहिए, ठीक है। जाहिर सी बात है आपको यह समझ आना चाहिए कि करके सीखना, कोई भी बालक अगर होता है, अगर किसी कार्य को वह स्वयं करके सीखता है तो कहीं ना कहीं वह ज्ञान अस्थायी तौर पर उसके दिमाग में सेट होता है, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं आज के इस पर्यावरण में आप ही, अगर हम आपकी ही बात करें तो कोई चीज़ अगर जो है प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं तो वह आपके दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो जा रहा है, और कोई चीज़ आप ओरल तौर पर देख रहे हैं तो वह चीज़ें भूल जा रही है। सेम वही कंडीशंस एक छोटे से बच्चे के लिए लागू होती है। कभी भी अगर बच्चा कोई चीज करके सीख रहा है तो वह ज्ञान अस्थायी तौर पर सेट होता है, ठीक है। इसी वजह से आज की इस बालक का बहुआयामी विकास करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर कार्य करना चाहिए, ठीक है। इसके अंतर्गत अब आपके बीच में आ रहा है क्रियापरक शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ एक्टिविटी टीचिंग, ठीक है। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है क्रियापरक शिक्षण का अभिप्राय ऐसे शिक्षण से है जिसमें क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाता है, छात्र स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्रदान करता है। इस क्रिया में छात्र का शारीरिक, मानसिक दोनों विकास कार्य करते हैं, ठीक है। यानी आप देख पा रहे हैं वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो जो क्रियापरक शिक्षण है, क्रियापरक शिक्षण का अभिप्राय, क्रियापरक शिक्षण का अभिप्राय ऐसे शिक्षण से है जिसमें क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, छात्र स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्रदान करता है। ऐसी क्रिया में छात्र का शारीरिक, मानसिक दोनों कार्य होता रहता है, ठीक है। अगर क्रियापरक शिक्षण या कोई कार्य करके आप किसी शिक्षण को ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें आपका शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों वर्तमान समय में कार्य करते रहते हैं जिस वक्त आप किसी चीज को सीख रहे हैं, ठीक है। अगला अब इस क्रियापरक शिक्षण की कुछ परिभाषा आपके बीच में आ रही है। नीचे एक परिभाषा रूसो महोदय के अनुसार कहा जा रहा है कि यदि छात्र का बुद्धि का विकास आप करना चाहते हैं तो उस गति को विकसित करना चाहिए कि जिससे इसको नियंत्रित करना है, उसे बुद्धिमान और तार्किक बनाने के लिए बालक को स्वस्थ बनाइए। जाहिर सी बात है यहाँ कहा जा रहा है किसी भी बालक को बुद्धिमान बनाने के लिए सबसे पहले उसे स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। आप जो है इस कथन को देख पा रहे हैं, कथन आपके लिए
लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क कार्य विकास होता है, यह अरस्तु महोदय का कथन है, इसे आप शुरू से ही पढ़ते आए। ठीक है, तो किसी भी बालक को अगर उसके जो है उसको विकसित करना है तो पहली चीज, पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि उस बालक को स्वस्थ बनाइए। ठीक है, स्वस्थ जब भी रहेगा तभी उसकी इच्छाएं जो होंगी वह पढ़ने में लगेंगी। अगला आपके बीच में कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधाएं आपके बीच में आ रही हैं। यह तो परिभाषा आपकी किसकी थी? क्रियापरक शिक्षण की। ठीक है, अगला आपके आ रहा है, देख पा रहे हैं सबसे ऊपर लिखा जा रहा है खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, प्रोजेक्ट विधि और डाल्टन विधि। ठीक है, यहाँ खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, प्रोजेक्ट विधि, ये सारी विधियां आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इन सभी विधियों के कुछ नहीं कोई ना कोई जनक है, सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे आप देख पा रहे हैं क्रियापरक शिक्षण की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। आपने सारी चीजों को देखा। ठीक है, क्रियापरक शिक्षण की पहली विशेषता आपके बीच में आ रही है कि शिक्षक बालकों को करके सीखने पर बल देता है। हमने आपसे बताया लर्निंग बाय डूइंग का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी कार्य को अगर बालक से करवा रहे हैं तो उसके करने पर बल देना चाहिए, ताकि बालक स्वयं से करके अगर कोई चीज सीख रहा है तो कहीं ना कहीं वह ज्ञान उसके लिए अस्थायी होता हुआ चला जाता है। दूसरा आपके बीच में आ रहा है शिक्षण द्वारा बालकों को करके सीखने पर बल देना चाहिए। यह चीजें पहले ही आप जान पाए। इस प्रकार के शिक्षण में बालक स्वयं ज्ञान अर्जित करता है। जब करके यानी क्रियापरक शिक्षण, पहली चीज तो क्रियापरक शिक्षण का मतलब ही होता है कि करके सीखना। ठीक है, इसका मतलब ही करके सीखना होता है। इस प्रकार के शिक्षण में बालक स्वयं ज्ञान अर्जित करता है, यानी कोई चीज बालक स्वयं करता है, उस करने के बाद ही वह ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, अगला, यह शिक्षण प्रायः बाल केंद्रित होता है। क्रियापरक शिक्षण जो होता है वह बाल केंद्रित होता है, बालक को केंद्र में रखकर सारी शिक्षा को ग्रहण कराया जाता है। अगला आपके बीच में आ रहा है, इस शिक्षण में पुस्तकों का महत्व कम होता है। यह शिक्षण जो क्रियापरक शिक्षण है इसमें पुस्तकों का महत्व कम होता है, क्योंकि बालक इसमें स्वयं कार्य करके सीखता है। ठीक है, अगला आपके बीच में आ रहा है, इस शिक्षण में अध्यापक निर्देशन का कार्य करता है। आप देख पा रहे हैं अध्यापक सभी शिक्षण में, ठीक है, क्रियापरक शिक्षण में ही नहीं, बालक सभी शिक्षण में ओनली वन निर्देशन का कार्य करता है। ठीक है, आपको एक दिशा दिखाता है कि बेटा आपको इस तरह से करना है, इस तरह की एक्टिविटीज करनी है। ठीक है, आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। अगले आपके बीच में आ रही है कि बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषता क्या होनी चाहिए। हमने आपको बाल केंद्रित शिक्षण के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया है। उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो देखा होगा। अगर इस पीडीएफ को आप पाना चाहते हैं तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दिवाली ऑफर आपके बीच में चल रहा है, मात्र 299 रुपए का कोर्स आपके बीच वर्तमान समय में 150 रुपए में उपलब्ध है। अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल डायरेक्ट उस लिंक पर जाइए, डायरेक्टली आप पेमेंट करके टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर पर डे आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, कोई भी जिस सब्जेक्ट का क्लासें आपको दी जा रही है तत्काल उस पीडीएफ को आपके बीच में प्रोवाइड कर दिया जाता है। चलिए, बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषता क्या होनी चाहिए। देखिए, पहली चीज आपके बीच में आ रही, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना। यह सर्वांगीण शब्द आपके बीच में थोड़ा नया लग रहा होगा। ठीक है, सर्वांगीण विकास में बालक के सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाता है, चाहे उसका शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, कोई भी विकास, यानी सर्वांगीण विकास का मतलब सब कुछ, यानी टोटल विकास बालक का होना चाहिए। सबसे बड़ी जो इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला आपके बीच में सबसे पहले पॉइंट आपके बीच में आ रही, बाल प्रधान शिक्षण। ठीक है, इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि इस शिक्षण में बालक की प्रधानता होती है। बिल्कुल, बालक की प्रधानता कहीं ना कहीं बाल केंद्रित शिक्षण में अत्यंत आवश्यक होती है। रुचि क्षमताओं का विकास, जाहिर सी बात है, बाल केंद्रित शिक्षण में आप सभी को पता है कि बालक को केंद्र में रखकर पढ़ाया जाता है, और इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि बालकों में रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं इत्यादि को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है। बालक की जो रुचियां हैं और उसकी प्रवृत्तियां हैं, क्षमता इत्यादि को ध्यान में रखकर सभी शिक्षण कार्य किए जाते हैं। तीसरा आपके बीच में आ रहा है सरल एवं रुचिपूर्ण शिक्षण। इसमें कहा जा रहा है, इसमें बालक सरल ढंग से नवीन ज्ञान, रुचिपूर्ण तरीके से ज्ञान अर्जित करता है। जो है सरल एवं रुचिपूर्ण, जब भी आप बालक को शिक्षण ग्रहण कराइए तो जाहिर सी बात है उसका जो भी सिलेबस हो, जो भी पाठ्यक्रम हो, वह सरल एवं रुचिकर होना चाहिए। जब बालक की समझ में आएगा तभी वह शिक्षा ग्रहण करेगा, अन्यथा की स्थिति में सारी चीजों को बाउंस कर देगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आ रही। अगर समस्या लग रही तो बिल्कुल आप बेधड़क कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चौथा आपके बीच में आ रहा है, चौथा आपसे कहा जा रहा है कि व्यवहारिक
तथा सामाजिक, व्यवहारिक तथा सामाजिक शिक्षा प्रदान की जाती है बालक को इस बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, अगला आपके बीच में बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या हो सकता है। देखिए पहली पॉइंट आपके बीच में कही जा रही है, इसके अंतर्गत इस शिक्षण में शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। बालक की रुचियों, क्षमताओं, प्रवृत्तियों इत्यादि को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है। ठीक है, यह बालक की सबसे पहली विशेषता है कि बालक को केंद्र बिंदु हम बार बार कह रहे हैं। बाल केंद्रित शिक्षण का मतलब ही होता है कि बालक को इस केंद्र में रख दिया जाता है और इसके इर्द गिर्द आप घूमते रहते हैं। उसके सारी पक्षों को विकास करने के लिए सभी पक्षों का ध्यान रखना आप सभी के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, अगला आपके बीच में आ रहा है, दूसरा कहा जा रहा है कि बालक के व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर उसकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, बालक के व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर उसकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। यानी बालक के आप जो है उसकी सारी चीज़ों को विकसित करने के लिए उसे पर्सनल रूप से आप उसे जब तक नहीं देखते हैं तब तक उसकी कठिनाइयों को आप दूर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा आपके बीच में आ रहा है, आप देख पा रहे हैं, तीसरा इसमें बालक के स्वावलंबी बनाकर उसे स्वतंत्रता की भावना से शिक्षा दी जाती है। किसी भी बालक को आप बंधक बनाकर शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है, अगर आप उसे बंधक बनाकर बेटा इसी कमरे में तुम्हें पढ़ना, इसे बाहर नहीं जाना है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके वह उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी और उससे आप शिक्षा ग्रहण नहीं करा सकते। ठीक है, तो आप बालक को स्वतंत्र रूप से शिक्षा देने का प्रयास करिएगा, बालक को बंधक नहीं बनाया जाता। ठीक है, लास्ट आपसे आ रहा, आपके बीच में आ रहा है, इसमें बालक के शारीरिक मानसिक विकास की सहायता मिलती है। यानी बाल केंद्रित शिक्षण में जो है बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में 100% सफलता मिलती है या सहायता मिलती है। ठीक है, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लास्ट में मैं निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।